वीडियो में हम देखेंगे वन रक्षक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 2023 में पूछे जा सकते हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से एंड तक ज़रूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या होती है। तो मानव खोपड़ी में हड्डियाँ होती हैं, तो हड्डियाँ 8 हड्डियाँ होती हैं मानव की खोपड़ी में। दोस्तों ये याद रखें। और मनुष्य का हृदय धड़कता है, तो मनुष्य का हृदय 72 बार धड़कता है 1 मिनट में। दोस्तों 1 मिनट में 72 बार हमारा हृदय धड़कता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है। तो दोस्तों एक स्वस्थ मनुष्य 16 से 18 बार सांस लेता है 1 मिनट में। इसका राइट आंसर 16 से 18 हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो दोस्तों 1350 से लेकर 1400 ग्राम तक मस्तिष्क का वजन होता है। ऐसा नहीं है कि ये लड़कियों में ये वाला और लड़कों में ये वाला, ऐसा नहीं है। इसका वजन 1350 से लेकर 1400 ग्राम तक हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो इसका नाम है फीमर। यह हड्डी जांघ में होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्टेपिज छोटी हड्डी कहाँ होती है, मतलब सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है। तो उसका नाम स्टेपिज है, जो कान में होती है, कर्ण यानी कान में होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है। तो दोस्तों सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। यह सबसे मजबूत हड्डी है। तो हमारा अगला क्वेश्चन आने वाला है तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है शरीर का सबसे कठोर तत्व है। तो दोस्तों हमारा शरीर का सबसे कठोर तत्व एनामिल है। एनामिल ये दांतों पर होता है। और मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है। तो केलोलॉजी में मनुष्य का सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। तो दोस्तों 120 सेंटीमीमी से लेकर 80 मिमी तक हो सकता है। तो दोस्तों इससे कभी ज़्यादा हो तो ज़्यादा, और इससे कम नहीं होना चाहिए और इससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, इसके बीच में ही होना चाहिए इन दोनों की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय कितना होता है। तो दोस्तों हमारे शरीर में रक्त को परिभ्रमण करने में कितना समय लगता है। तो वो 23 सेकंड का समय लेता है रक्त पूरे शरीर में घूमने में। और मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। तो दोस्तों हमारे शरीर में 65% से लेकर 80% जल रहता है। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि रक्त की मात्रा शरीर के भाग का होता है। तो दोस्तों रक्त की मात्रा हमारे शरीर के भार का 7% होता है। यह कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है, इसलिए याद रखें। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है। तो मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है और अपने भार का 7% होती है। ये देख सकते हो, भार का 7%। हमारा अगला क्वेश्चन है मानव रक्त क्षारीय का पीएच मान होता है। तो दोस्तों मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है और यह क्षारीय होता है। और अगला क्वेश्चन है कि रक्त को शुद्ध करता है। तो जो हमारी किडनी या ब्रक होता है ना, वो रक्त को शुद्ध करने का कार्य करता है। और लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है। तो दोस्तों अस्थि मज्जा में लाल रक्त कण मतलब आरबीसी का निर्माण होता है। और लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है। तो दोस्तों ये 20 से लेकर 120 दिन तक जीवित रह सकती है। और श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है। तो दोस्तों ये श्वेत रक्त कण का जीवन काल 2 से 4 दिन का रहता है। इन्हें WBC भी कहते हैं, WBC। और अगला क्वेश्चन है श्वेत रक्त कण को कहा जाता है। तो श्वेत रक्त कण WBC को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। ल्यूकोसाइट याद रखें दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है कि लाल रक्त कण को कहा जाता है। तो लाल रक्त कण मतलब आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि शरीर का ताप नियंत्रक कौन होता है। तो दोस्तों ताप नियंत्रक हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस। और सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर कौन है। ओ मतलब यह ओ समूह
का रक्त सभी को रक्त दे सकता है। और अगला क्वेश्चन है कि सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल कौन है? तो सर्वग्राही रक्त समूह मतलब सभी का रक्त कौन ले सकता है? तो यह आएगा एबी। एबी सभी का रक्त ले सकता है। और ब्लड बैंक कहलाता है तो दोस्तों प्लीहा स्पेलिन स्पेलिन प्लीहा ब्लड बैंक कहलाता है, प्लीहा। इसे अंग्रेजी में स्पेलिन कहते हैं। और भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुख से। दोस्तों भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ होता है। सबसे पहले आप खाना मुंह में ही तो चबाते हो। और हमारा अगला क्वेश्चन है पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो दोस्तों हमारा सबसे आखिरी बार भोजन छोटी आंत में पचता है। और अगला क्वेश्चन है कि पित्त स्त्रावित होता है, यकृत द्वारा पित्त स्त्रावित होता है, यकृत द्वारा पित्त स्त्रावित होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत, लीवर। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, यह यकृत। और शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो दोस्तों शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। हमारे शरीर पर त्वचा ही सबसे बड़ा अंग है। और अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि कौन है? तो यह पिट्यूटरी को ही मास्टर ग्रंथि या छोटी ग्रंथि होती है। और रक्तचाप मापने का यंत्र है तो स्फिग्नोमीटर से रक्तचाप मापा जाता है कि आपके शरीर में कितना रक्त है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में पसलियाँ पाई जाती है तो यह 12 जोड़ी होती है। और यह पसलियों जोड़ी में पूछे तो 12 जोड़ी, नहीं तो ये 24 होती है कुल। हमारा अगला क्वेश्चन है कि शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? तो एक स्वस्थ मनुष्य में हड्डियों की संख्या 206 होती है। और मांसपेशियों की कुल संख्या 639 मांसपेशियां होती हैं हमारे शरीर में। अगला क्वेश्चन है लार में पाए जाने वाला एंजाइम है। तो दोस्तों लार में पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन होता है। और लिंग निर्धारण होता है, पुरुष क्रोमोसोम पर लिंग निर्धारण होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है मनुष्य का हृदय होता है तो मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठीय होता है। मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। और शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है तो यह 46 होते हैं। और जोड़े में पूछे तो 23 जोड़े होते हैं। और शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका या तंत्रिका तंत्र होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? तो लैंड स्टीनर एवं विनर RH फैक्टर के खोजकर्ता है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है तो यह अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है, यह भी याद रखें। हमारा अगला क्वेश्चन है शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है तो यह बनता है 1.5 लीटर दोस्तों। और मूत्र दुर्गंध देता है तो यूरिया के कारण। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानव मूत्र का पीएच मान होता है तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 6। और विटामिन ए संचित रहता है यकृत में, विटामिन ए संचित रहता है यकृत में, या इसे लीवर भी कह सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि शरीर का सामान्य ताप होता है तो दोस्तों ये हमारे शरीर का तापमान रहता है, ये अलग अलग दिया हुआ है, ये अलग है और ये अलग है। तो 33 सेल्सियस हमारे शरीर का तापमान रहता है। और 310 केल्विन भी होता है। और ये फ़ारेनहाइट भी रहता है 98.6। और टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है तो टिबिया नामक हड्डी पैर में पाई जाती है दोस्तों। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है तो शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। हमारे शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है और मस्तिष्क का बड़ा भाग कौन सा होता है? तो दोस्तों मस्तिष्क का बड़ा भाग प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम होता है। और दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक है तो कैल्शियम एवं फास्फोरस हमारी हड्डियों और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है। दोस्तों हमारा यहीं पर समाप्त होता है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।